क्या आप जानते हैं कि जब आप ओम बोलते हैं तो आपकी ब्रेन के 84% न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं? और ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, ये मेडिकल साइंस का प्रूवन फैक्ट है। नासा ने स्पेस में सूर्य की वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की और पता है क्या मिला? वही ओम की ध्वनि। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो खोजा था, आज की मॉडर्न साइंस उसे साबित कर रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, 99% लोग ओम का उच्चारण गलत कर रहे हैं और इसलिए उन्हें इसके रियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अगर आपने इस वीडियो को यहीं छोड़ दिया तो आप एक ऐसा रहस्य मिस कर जाएंगे जो आपके मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और पूरे एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द आपकी कॉन्शियसनेस को नई डिमेंशन देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। हम सब ने बचपन से सुना है, ओम सबसे पवित्र ध्वनि है, ओम ब्रह्मांड की आवाज है, ओम से सारे मंत्र शुरू होते हैं। लेकिन ये सब सुनकर कभी लगा है ना कि ये सब बस धार्मिक बातें हैं? कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे? आखिर एक सिंपल साउंड, सिर्फ 3 अक्षर अ उ म, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। आपने कभी सोचा है कि क्यों हर योगा क्लास ओम से शुरू होती है? क्यों हर मेडिटेशन सेशन में ओम चांटिंग करवाई जाती है? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, स्टीव जॉब्स से लेकर ओपरा विनफ्री तक, ओम मेडिटेशन करते थे या करते हैं? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक डीप साइंस है। साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप ओम बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो किसी और साउंड से नहीं होता। आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। आपका वेगस नर्व, जो आपके ब्रेन से लेकर स्टमक तक जाती है, वो स्टिम्युलेट होता है। आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में थर्ड आई कहा गया है, वो एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जान गए थे। बिना किसी एमआरआई मशीन के, बिना किसी लेबोरेटरी के, सिर्फ डीप मेडिटेशन और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने डिस्कवर किया कि ओम यूनिवर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मांडुक्य के उपनिषद में तो पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ओम क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट किस कॉन्शियसनेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम का सही उच्चारण क्या है, ब्रेन पर इसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होता है, किन डिजीजेज में ये काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं सही तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ओम है क्या अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। मांडुक्य उपनिषद, जो शायद सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रोफाउंड उपनिषद है, उसमें लिखा है, ओम इत्ये तदक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम। यानी ये ओम अक्षर ही सब कुछ है और यही संपूर्ण जगत की व्याख्या है। अब ये सुनकर लगता है ना कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात है, लेकिन वेट करिए, इसका ब्रेक डाउन समझिए। ओम 3 साउंड्स का कॉम्बिनेशन है, अ, उ और म, और फिर एक चौथा एलिमेंट है जो साइलेंट है, अनाहत नाद या तुरीय स्टेट। अब हर साउंड का एक स्पेसिफिक मीनिंग और कॉन्शियसनेस लेवल है। अ रिप्रेजेंट्स जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, जब आप फिजिकली कॉन्शियस हैं। उ रिप्रेजेंट्स स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट, जब आप सब कॉन्शियस में हैं। म रिप्रेजेंट्स सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप स्टेट, जब आप अनकॉन्शियस हैं। और चौथी स्टेट तुरिया, वो है प्योर कॉन्शियसनेस, जहां आप बियॉन्ड ऑल स्टेट्स हैं। यानी जब आप एक ओम बोलते हैं तो प्रैक्टिकली आप अपनी सभी कॉन्शियसनेस स्टेट्स को टच कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट जर्नी है, वेकिंग से लेकर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस तक। अब ये बात हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब जाकर समझ रहा है कि हमारे ब्रेन में एक्चुअली अलग अलग स्टेट्स हैं और उन्हें कॉन्शियसली एक्सेस किया जा सकता है। योग सूत्रास ऑफ पतंजलि में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, यानी ईश्वर का वाचक, रिप्रेजेंटर प्रणव यानी ओम है। यानी ये ध्वनि डिवाइन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ डिवाइन का मतलब कोई पर्सनल गॉड नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सब में है। जब आप ओम चांट करते हैं तो आप प्रैक्टिकली उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रहे हैं। वैदिक साइंस में यह भी बताया गया है कि ओम सृष्टि की पहली ध्वनि थी, नाद ब्रह्मा, साउंड इज गॉड। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स एक मैसिव वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ था। तो क्या कोइंसिडेंस है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही बताया गया है? एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है स्पंद थ्योरी।
कश्मीर शैविज्म में कहा गया है कि पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, एक पल्सेशन है, और ओम वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जिससे सारी क्रिएशन हुई। आधुनिक फिजिक्स की स्ट्रिंग थियरी भी तो यही कहती है ना कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एट क्वांटम लेवल। अब आते हैं मॉडर्न साइंस पर और देखते हैं कि जब आप ओम चैंट करते हैं तो आपके ब्रेन में एग्जैक्टली क्या होता है। और यहाँ पर फैक्ट्स इतने पावरफुल हैं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। डॉक्टर रंजीत सिंह और उनकी टीम ने आईआईटी बॉम्बे में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की। उन्होंने पीपल को ओम चैंटिंग करवाई और साइमल्टेनियसली उनका एफएमआरआई ब्रेन स्कैन किया। रिजल्ट्स क्या है? जब लोग ओम चैंट करते हैं तो उनके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस और मेमोरी को कंट्रोल करता है, वो कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां एंजाइटी, फियर और नेगेटिव इमोशंस टेम्परेरीली शट डाउन हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही स्टेट है जो डीप मेडिटेशन में अचीव होती है। एक और माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब ओम को सही तरीके से चैंट किया जाता है तो ये 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये नेचर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। पेड़ों की ग्रोथ, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, अर्थ की रोटेशन, सब कुछ 432 हर्ट्ज के आसपास वाइब्रेट करता है। इसलिए जब आप ओम बोलते हैं तो आप लिटरली नेचर के साथ सिंक हो रहे हैं। नासा का एक रिसर्च था जिसमें उन्होंने सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिकॉर्ड की, और जब उन वेव्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया तो क्या निकला? ओम जैसी ही एक कंटिन्यूअस हमिंग साउंड। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और साइंस अब ये प्रूव कर रहा है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन की बात करें, आपके शरीर में वेगस नर्व सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से लेकर एब्डोमेन तक जाती है। ये नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी रेस्ट, डाइजेस्ट और हील मोड को। स्टडीज में पाया गया कि ओम चैंटिंग वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल कम होते हैं और फील गुड हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होते हैं। यही रीजन है कि ओम चैंटिंग के बाद आप काम और पीसफुल फील करते हैं। ब्रेन वेव पैटर्न्स की बात करें, हमारे ब्रेन में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेव्स होती हैं। बीटा वेव्स नॉर्मल वीकिंग स्टेट में, अल्फा वेव्स रिलैक्स्ड स्टेट में, थीटा वेव्स मेडिटेशन या क्रिएटिविटी में, डेल्टा वेव्स डीप स्लीप में। जब आप ओम चैंट करते हैं तो आपका ब्रेन बीटा से अल्फा और थीटा में शिफ्ट होता है। थीटा वेव्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डीप हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए रेगुलर ओम मेडिटेशन करने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव होते हैं। पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ये शायद सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी है। पाइनियल ग्लैंड, जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में अजना चक्र या थर्ड आई कहा गया है, ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है और हमारी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है। रिसर्च में पाया गया कि प्रोलॉन्ग्ड ओम चैंटिंग से पाइनियल ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स तो क्लेम करते हैं कि इससे डीएमटी यानी डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन नेचुरली रिलीज होता है, जो प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस देता है। हालांकि यह अभी तक कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्च ऑनगोइंग है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में इंप्रूवमेंट, एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रेगुलरली ओम मेडिटेशन करते हैं उनका एचआरवी सिग्निफिकेंटली बेटर है। एचआरवी ये मेजर करता है कि आपका हार्ट कितना अडेप्टेबल है स्ट्रेस सिचुएशंस में। हायर एचआरवी मतलब बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और लॉन्जेविटी। अब बात करते हैं कि ओम चैंटिंग से आपको प्रैक्टिकली क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप इसे कैसे सही तरीके से करें। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन में मल्टीपल क्लिनिकल स्टडीज में प्रूव हुआ है कि डेली 10 to 15 मिनट्स की ओम चैंटिंग एंजाइटी सिम्टम्स को 40 to 50% तक रिड्यूस कर सकती है। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जितना इफेक्टिव है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मैकेनिज्म ये है कि ओम चैंटिंग गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड लेवल्स को इंक्रीज करती है ब्रेन में, जो नेचुरल कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। ADHD और फोकस प्रॉब्लम्स में भी ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। जब आप ओम चैंट करते हैं तो आप प्रैक्टिकली एक ही साउंड पर फोकस्ड रहते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ट्रेनिंग है। स्टडीज में देखा गया कि 8 वीक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से ADHD सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए तो ये ऑलमोस्ट मैजिकल है। अगर आपको नींद नहीं आती या नींद बार बार टूटती है तो सोने से पहले 5 to 7 मिनट्स ओम चैंटिंग करें। ये आपके ब्रेन को डेल्टा वेव्स में शिफ्ट कर देगी और आप डीप रेस्टफुल स्लीप में जाएंगे। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बहुत इफेक्टिव है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स पर की गई स्टडी में पाया गया कि 3 मंथ्स की रेगुलर ओम मेडिटेशन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर 10 to 15 पॉइंट्स कम हो गए बिना मेडिकेशन चेंज किए। इम्यून सिस्टम बूस्ट, ये बहुत कम लोग जानते हैं,
लेकिन ओम चैंटिंग आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करती है। वाइब्रेशन से लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स कम बीमार पड़ते हैं। रेस्पिरेटरी हेल्थ, जब आप ओम का प्रॉपर उच्चारण करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्राणायाम बन जाता है। डीप ब्रीदिंग होती है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। करेक्ट टेक्निक, अब सबसे इंपॉर्टेंट सही तरीका क्या है, क्योंकि 99% लोग यही गलती करते हैं। पोस्चर, सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। पद्मासन यानी लोटस पोज आइडियल है, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन या चेयर पर भी बैठ सकते हैं। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ब्रीदिंग, पहले डीप ब्रेथ लें नाक से, फिर स्लोली एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण करें। प्रोनाउंसिएशन, ये आपके चेस्ट से आनी चाहिए, गहरी आवाज। ऊ, ये थ्रोट से आवाज ऊपर उठती है। ये होठ बंद हमिंग साउंड, ये आपके पूरे स्कल को वाइब्रेट करनी चाहिए। पूरा साइकिल लगभग 7 to 10 सेकेंड्स का होना चाहिए एंड देन साइलेंट गैप ऑफ 2 to 3 सेकेंड्स बिफोर नेक्स्ट चैंट। ड्यूरेशन, बिगिनर्स के लिए 5 मिनट्स इनफ है, ग्रेजुअली 15 to 20 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। बेस्ट टाइम सुबह सनराइज के टाइम या रात को सोने से पहले। कॉमन मिस्टेक्स, बहुत तेज या बहुत लाउड बोलना, ये मेडिटेशन है, परफॉर्मेंस नहीं। मैकेनिकल रेपिटेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए। इररेगुलर ब्रीदिंग, रिदम इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस के बीच करना, क्वाइट एनवायरनमेंट जरूरी है। अब आते हैं उस डायमेंशन पर जो प्योरली एक्सपीरियंशियल है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ये वो पार्ट है जिसे साइंस अभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, लेकिन मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं 21 दिन या उससे ज्यादा, तो कुछ प्रोफाउंड शिफ्ट्स होते हैं। आपकी इंट्यूशन शार्प होती है, कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटीज ज्यादा होने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। चक्र एक्टिवेशन की बात करें तो ओम चैंटिंग सातों चक्रास को एक साथ बैलेंस करती है। पर्टिकुलरली आजना यानी थर्ड आई और सहस्रारा यानी क्राउन चक्रा पर पावरफुल इफेक्ट होता है। एडवांस प्रैक्टिशनर्स को लाइट दिखती है मेडिटेशन में, कलर्स दिखते हैं या एक एक्सपेंसिव फीलिंग होती है, जैसे वो अपने फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है। कुंडलिनी अवेकनिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस से। हालांकि ये सबको नहीं होता और ना ही ये गोल होना चाहिए, लेकिन एनर्जी मूवमेंट स्पाइन में डेफिनेटली फील होती है। एक कॉन्सेप्ट है नाडा योगा, साउंड के थ्रू यूनियन। जब आप डीपली ओम में अब्जॉर्ब्ड होते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां आप और साउंड सेपरेट नहीं रहते, आप खुद ही वो वाइब्रेशन बन जाते हैं। ये समाधि की ग्लिम्स है, अल्टीमेट यूनियन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल साउंड ओम एक्चुअली इतना प्रोफाउंड और पावरफुल है। हमने एंशिएंट विजडम को देखा, मॉडर्न साइंस को एक्सप्लोर किया, प्रैक्टिकल बेनिफिट समझे और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को टच किया। की टेकअवेज, ओम सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टूल है हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ब्रेन पर इसका मेजरेबल प्रूवन इफेक्ट है। डेली प्रैक्टिस से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होती हैं। टेक्निक सही होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर, ब्रीदिंग और प्रोनाउंसिएशन। अब चैलेंज है आपके लिए 21 दिन का ओम मेडिटेशन चैलेंज। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट, बस इतना ही, और खुद देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ओम की शक्ति को स्वीकार करता हूं, ओम। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी या स्लीप प्रॉब्लम्स हैं। नॉलेज शेयरिंग ही असली सर्विस है। Subscribe to my channel. It's free and helps us out. Click the bell for notifications so you never miss an update.